अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिंडी फूड आइडियाज़। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़े की बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी जो कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा खाई जाती है। सर्दियां आते ही इसकी मांग भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और अगर हम अपने घर में ही तैयार करेंगे तो ये बहुत ही डिलीशियस भी होगी, बहुत ही हेल्दी भी बनेगी। बाहर वालों बाज़ार वालों का हमें नहीं पता होता कि वो कैसी बनी हुई होती है, लेकिन आज हम जब अपने घर पर बनाएंगे तो बहुत ही डिलीशियस बनेगी। तो व्यूवर्स, आज मैं बनाऊँगी मज़ेदार सा गाजर का हलवा। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 किलो के करीब गाजर ली है। गाजर हमने फ्रेश वाली लेनी है, रेड वाली लेनी है, वाइट सी जो होती है वो नहीं लेनी, क्योंकि इनका अपना भी बहुत ज़्यादा मिठास होता है, इसलिए हमने गाजर बिल्कुल फ्रेश लेनी है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था, इसका जो एंड पार्ट होता है वो भी हमने रिमूव कर दिया था। तो इसको मैंने छील लिया है। छीलने के बाद हम इसे ग्रेटर की मदद से ग्रेट करेंगे। ग्रेट करने से हलवा हमारा बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही झटपट से बनता है। यहाँ पर ये मैंने सारी गाजर को ग्रेट कर लिया है और देखिए कितनी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी साफ़ सुथरे से ग्रेट हुई है। इसके बाद आपको इस पॉइंट पर धोने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप धो लोगे तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा इसका, तो इसलिए आपने इसे धोना नहीं है। तो आप छीलने से पहले ही आप इसे गाजर को धो लेंगे। तो अब मैंने इसे कढ़ाई में रख दिया है और इसमें ये मेरे पास थोड़ी सी फ्रीज़ हुई थी, क्योंकि मैंने इसे एक दिन पहले ही मैंने ग्रेट करके रखा था, ऊपर फ्रीज़र में रख दिया था, तो इस वजह से ये फ्रीज़ हो गई थी। तो यहाँ पर मैंने इसे कढ़ाई में डाल दिया है। कढ़ाई में डालने के लिए हम इसमें आंच को फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ ही रखेंगे, हाई फ्लेम पर हम इसे करेंगे, लेकिन हमने चम्मच को बार बार हिलाना है ताकि हमारा ये गाजर नीचे जल ना जाए। अगर जल गया तो सारा हमारा हलवा ख़राब हो जाएगा और इसमें एक स्मेल सी आ जाएगी जलने की, इसलिए हमने चम्मच को बार बार हिलाते रहना है। और हम इसके ये अच्छे तरीके से इसे सॉफ्ट कर लेंगे और इसका पानी थोड़ा सा खुश्क कर लेंगे। जब हमारा ये पानी खुश्क हो जाए तो मैंने इसमें दूध डाल दिया है। मैंने इसमें गाजर में 2 किलो के करीब दूध डाला है, क्योंकि मैंने 2 किलो गाजर ली थी, तो इसलिए 2 किलो ही दूध डाला है। आप चाहें तो थोड़ा सा कम भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे दूध में पकने के लिए रख देंगे। पहले हम इस तरीके से अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे ताकि दूध भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब हम इसे दरमियानी आंच पर इसे रख देंगे उबलने के लिए, और हमने बार बार चम्मच इसमें थोड़ी देर बाद हिलाते रहना है। और इसी पॉइंट पर जब ये थोड़ा सा पकने लगे तो हमने इसमें 3 से 4 इलायची हम इसमें ऐड कर देंगे। इलायची इसलिए डालेंगे कि इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाए, अच्छी सा टेस्ट आ जाए। तो यहाँ पर भी हम इसे अच्छे से चम्मच हिला देंगे ताकि हमारी ये इलायची का भी फ्लेवर पूरे हलवे में मिक्स हो जाए। तो हमें इसे बहुत ही ज़्यादा हाई फ्लेम पे अब नहीं बनाना। अब इसकी हम आंच को मीडियम ही रखेंगे, कि वरना ये हमारा जल जाएगा। ये हाँ, अब मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट ले लिए हैं। तो ये मेरे पास नारियल है, थोड़ा सा क्रश हुआ थोड़े से बादाम है, पिस्ता है, और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा काजू लिया है, जिन्हें मैं बारीक थोड़ा सा काट लूँगी। हमने इस तरह पूरा नहीं डाल देना। तो यहाँ पर मैं इसे थोड़े से छोटे पीसेस में कर लूँगी। और यहाँ पर हमारा गाजर का हलवा भी तकरीबन बन के तैयार होने वाला है। इसमें ये देखें दूध हमारा तकरीबन एब्जॉर्ब हो गया है। तो यहाँ पर जितना दूध अच्छे से पकेगा उतना ही हमारे हलवे का टेस्ट भी बहुत मज़े का आएगा। दूध को हमने बिल्कुल खुश्क कर देना है, ऐसे ही नहीं रखना। जब थोड़ा सा दूध बाकी बचे तो इस पॉइंट पर हमने इसमें चीनी ऐड कर देनी है। चीनी आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी है। कुछ लोग थोड़ा सा ज़्यादा पसंद करते हैं और कुछ थोड़ा सा कम पसंद करते हैं, लेकिन मेरी सजेशन यही है कि आप चीनी थोड़ी सी कम ही रखिएगा, क्योंकि तेज़ चीनी या इसमें मीठा अच्छा नहीं लगता, वो खाया भी नहीं जाता बाद में। तो इस वजह से आपने थोड़ा सा मीठे को हल्का ही रखना है। तो यहाँ पर हम चीनी को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छे से पकाएंगे, क्योंकि चीनी भी पानी छोड़ती है। अब मैं इसमें तकरीबन 2 चम्मच के करीब इसमें देसी घी का ऐड करूँगी। अगर किसी के पास देसी घी नहीं है तो वो इसमें बनास्पति घी भी इस्तेमाल कर सकता है। तो मैंने यहाँ पर अभी फ़िलहाल इसमें 2 चम्मच देसी घी के डाले हैं। आगे मैं थोड़ी देर बाद इसमें बनास्पति घी भी ऐड करूँगी। और घी डालने से एक तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, और एक घी डालते ही इसमें हलवे में चमक भी बहुत ही प्यारी आ जाती है, जिससे हलवे की लुक बहुत ही अच्छी लगना शुरू हो जाती है। काफ़ी हद तक हमारे हलवे से पानी रिमूव हो गया है, और जो हलवा बनने की निशानी भी यही है। जब हमारा हलवा ऑयल छोड़ दे तो हाँ, इसका सब मतलब है कि हमारा हलवा बन के तैयार हो गया है। तकरीबन हमारे हलवा बन के तैयार हो गया था। तो अब मैंने इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो या जो भी आपको पसंद हो, तो आप वो ड्राई फ्रूट यूज़ कर लें। तो हम चम्मच को अच्छे तरीके से हिला लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे ड्राई फ्रूट भी अच्छे से मिक्स हो जाए और थोड़े से अच्छे से पक भी जाए और इनमें अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाए। ये देखें हमारे गाजर का हलवे का कितना फ्रेश कलर है, बिल्कुल भी नहीं लगा ये नीचे, और अगर लग जाता तो ये ब्लैक हो जाता, इसका टेस्ट ख़राब हो जाता। तो हमारी ये गाजर बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल रेड कलर है इसका।
तो अब यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा सा बनास्पति घी भी ऐड किया, 2 चम्मच ही मैंने इसमें बनास्पति घी ऐड किया है, क्योंकि घी मुझे यहाँ पर थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा घी ऐड कर दिया है। अब इस घी को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से गाजर का हलवा बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही झटपट से बनता है। तो यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा मावा था, ये खोया आप कह लें, तो मेरे पास ये था, तो अब मैं इसमें ये भी ऐड कर दूंगी। ये आपने बिल्कुल जब आपका हलवा बनकर तैयार हो जाए सिर्फ 2 से 3 मिनट पहले ही आपने इसमें ऐड कर देना है, आपने बहुत ज़्यादा इसे डालकर पकाना नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसे ये सारे ऐड कर दूंगी और इसके बाद मैं चम्मच को अच्छे तरीके से हिला लूँगी ताकि हमारा ये मावा खोया भी अच्छे से मिक्स हो जाए और डिलीशियस भी लगे और ख़ूबसूरत भी लगे देखने में भी। और इसके डालने से भी हलवे का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। ये भी आपके पास ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह पे थोड़ा सा आप इसमें खुश्क मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, तो उसका भी इतना ही मज़े का टेस्ट आएगा, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। इसे डालने के बाद बस अब मैं इसे 2 से 3 मिनट ही बनाऊंगी, जितना ये हम इसे मिक्स करेंगे बस इतनी देर ही ये पकेगा। तो अब ये देखें हमारा हलवा मज़ेदार सा बनकर तैयार हो गया है। थोड़े से ड्राई फ्रूट मैंने रख लिए थे ऊपर गार्निशिंग के लिए, और ये हमारा बिल्कुल भी हलवा ब्लैक नहीं हुआ और इसका बिल्कुल फ्रेश और बहुत ही प्यारा सा कलर है। अब थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए मैं ऊपर ड्राई फ्रूट डाल दूंगी और थोड़ा सा जो मावा था या खोया था वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, इससे भी बहुत ही मज़े की लुक आती है। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है और बहुत ज़्यादा डिलीशियस भी है, तो आपने सर्दियों में इसे ज़रूर बनाना भी है और खाना भी है, और अपने बच्चों को भी ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि सर्दियों में इन चीज़ों की ज़रूरत होती है बच्चों को भी। तो आपने इसे ज़रूर बनाना है, और अगर आप मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो आपका हलवा भी बहुत ही डिलीशियस बनेगा, बहुत ही अच्छा बनेगा। तो आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में ये किस तरीके से बनाया जाता है, आपकी अम्मी वगैरह किस तरीके से बनाती हैं। तो मेरे घर में तो इस तरीके से बनाया जाता है। सो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको मेरी छोटी सी रेसिपी, छोटा सा वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल पिंडी फूड आइडियाज़ को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें।